Hi everyone, welcome to Learning Lab. My name is विनय और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर। लेक्चर 1 रहेगा हमारा, बेसिक से देखेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है? हम बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ेंगे, एचसीएफ एलसीएम पढ़ेंगे, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर के बारे में भी थोड़ा जानेंगे लेक्चर को स्टार्ट होने से पहले। इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ ओनली टू फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिनसे वो नंबर पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। मतलब जैसे मेरा नंबर मान लो 10 है और मैं उसे 2 से डिवाइड करूं तो ये 5 से जाएगा, यहाँ लिखूंगा 10 और रिमाइंडर 0, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। 10 इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय डिविजिबल बाय 2, तो 2 इसका एक फैक्टर हो गया। तो 2 इज द फैक्टर ऑफ 10। ठीक है, क्लियर है फैक्टर क्या होता है? तो प्राइम नंबर की जब हम बात करते हैं तो प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, और दो फैक्टर्स में से भी कौन से? वन तो कंपलसरी होगा ही होगा और दूसरा इटसेल्फ। मतलब एग्जांपल लें अगर हम, जैसे 11 है, 11 का सिर्फ वन फैक्टर है और खुद 11 है, तो 11 जो है प्राइम नंबर हो गया। जैसे 13 है, उसका सिर्फ वन फैक्टर है और खुद 13 है, तो 13 इज अ प्राइम नंबर। क्लियर है? प्राइम नंबर क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स दो से ज्यादा हों, मोर देन टू फैक्टर्स। मतलब जैसे 4 नंबर है हमारा, 4 का 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है और खुद 4 भी है, तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स मतलब समझ में ना, मतलब ये 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा, तो ये 4 इज अ कंपोजिट नंबर। दूसरा देखते हैं, जैसे 8 है, 8 हमारा 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा पूरा पूरा, 4 से भी हो जाएगा और खुद 8 से भी हो जाएगा, तो 8 इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि मोर देन टू फैक्टर्स हो गए। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। आगे हम देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। भाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम कुछ नहीं है, हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा है। लॉन्ग डिवीजन मेथड बस यही है आपकी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, हमने ये पढ़ा हुआ है, बस इसको हमें नाम दे दिया अलग। जैसे यहाँ पे क्या होता है, डिविडेंड होता है, यहाँ पे होता है हमारा डिवाइजर, यहाँ पे होता है हमारा हमारा क्वोशिएंट, और यहाँ पे हमें बाद में मिलता है रिमाइंडर। तो अगर मैं एक नंबर लूं b और उसको a से डिवाइड करूं, और मान लो मुझे क्वोशिएंट मिला x और रिमाइंडर बचा r, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूं? तो b बराबर हो जाएगा मेरा a मल्टीप्लाई एक्स प्लस r। ठीक है, तो ये हमारी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है। इसको मेनली हम एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा एचसीएफ को, जैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते हैं। जैसे यहाँ पे दो नंबर्स हैं
तो उसको हम यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचता है, फिर से हमारा जो यहाँ पे डिवाइजर होता है वो डिविडेंड बन जाता है। तो नेक्स्ट जो लास्ट में जो हमारा डिवाइजर बचता है वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो ये आपने पढ़ा होगा। तो वही हमारा ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। तो ये कह रहा है भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिखा जा सकता है। मतलब जैसे हमारा नंबर 8 है, तो 8 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, आपको आता होगा 4 टाइम्स जाएगा, 2 2 2 1, तो 8 हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये हमारा 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो मैंने 8 को क्या करा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख लिया। तो यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। और ये सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, 8 को आप और दूसरी तरीके से नहीं लिख सकते प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। मतलब अगर 2 क्यूब इज यूनिक, आप कहोगे कि मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 2, ये भी 8 है। पर भाई 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है, 4 इज अ कंपोजिट नंबर, हमें लिखना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, तो वो यूनिक रहेगा। ठीक है, ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। आई थिंक क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम अपना एग्जांपल नंबर 1। कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 की पावर n ends with the digit 0। भाई एक नंबर दे रखा है हमें 4 की पावर n where n is a natural number, where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 की पावर n ends with the digit 0। भाई ये कहने क्या 4 की पावर n 0 से एंड कर रहा है क्या कहीं पे? अगर मैं n की वैल्यू पुट करता रहूं 1 2 3 4, कहीं पे ऐसा आएगा कि भाई हमारा 4 की पावर n के को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो लास्ट में डिजिट में 0 आ रहा है, तो ये चेक करना है। अच्छा, तो अगर 0 आ रहा है, अगर एंड में 0 आ रहा है तो पक्का पक्का भाई ये डिविजिबल बाय 5 है, डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। सबसे पहले अब मैं क्या करूंगा, 4 की पावर n को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 का स्क्वायर पावर n, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2n। तो भाई ये कुछ नहीं है, 2 मल्टीप्लाई 2 अप टू ये तो हमारा 2n टाइम्स। ये समझ में आ रहा है भाई? 2 की पावर 4 क्या है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, 2 की पावर 5 क्या है भाई, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना, तो 2 की पावर 2n क्या है, 2 को 2n टाइम्स मल्टीप्लाई करना, यही तो है। तो यहां से हमें मिला कि इसका 4 की पावर n का जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर इज ओनली 2, यानी कि इसमें 5 आ ही नहीं रहा, तो ये 5 से डिविजिबल है ही नहीं। मींस 4 की पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय 5, hence it does not end with digit 0। ठीक है, क्लियर है ना?
भाई ये 5 से कैसे डिविजिबल नहीं है, ये बात क्लियर है ना बिल्कुल। भाई इसमें 5 आ ही नहीं रहा, मल्टीप्लाई करने पे हमारा 2 ही है, तो ये 5 से डिवाइड कैसे हो जाएगा। आगे चलें, आगे देखते हैं हम HCF LCM को देखते हैं थोड़ा सा। तो भाई HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM क्या होता है, लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई ये हमारे दो या दो से अधिक नंबर के लिए डिफाइन होता है दोनों चीज, ठीक है। एग्जाम्पल से देखता हूँ, एग्जाम्पल से देखेंगे क्लियर हो जाएगा कैसे करना है HCF LCM। भाई 36 है, 48 है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो सबसे पहले। 2 18 2 9 3 3 3 1 टाइम्स 24 12 6 3 टाइम्स 1 टाइम्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 36 बराबर हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 48 हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, ठीक है। तो भाई HCF के लिए क्या करना है, अगर मैं बात करूं HCF अगर हमें निकालना है तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में फैक्टर हो, दोनों में भी हो और सबसे बड़ा हो। तो हमें भाई यहाँ पे दोनों में क्या है, यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। पर कॉमन क्या है भाई, 3 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो कॉमन तो 3 की पावर 1 है, तो मैं लिख दूंगा 3 की पावर 1। भाई यहाँ पे भी 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, पर कॉमन तो 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 का स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 12। अच्छा, अब सिंपल भाषा में बता देता हूँ आपको करना क्या है। जल्दी से आपको जो भी फैक्टर्स कॉमन है उसको लिखना है, मतलब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 कॉमन है, और जो लोवेस्ट पावर है उसे चढ़ा देना है बस। मतलब यहाँ पे 2 ये लोवेस्ट पावर, यहाँ पे 3 की पावर क्या है, लोवेस्ट 1। समझ में आ रहा है बात, क्लियर है। चलते हैं एलसीएम पे। भाई एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब भाई मैं 36 के मल्टीपल, जैसे ये 36 है भाई, 36 का मल्टीपल दूसरा 72, फिर आगे चलते जाएंगे 48 का, ये 96, फिर आगे चलते जाएंगे। तो हमें कुछ यहाँ पे सबसे पहला जो मल्टीपल कॉमन मिलेगा वही हमारा हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उसे निकालने का क्या तरीका है भाई, उसे देख लो। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया था, ये हमारा 36 है, हमारा 36 बराबर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, 48 है हमारा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, ठीक है। तो एलसीएम हमारा क्या होगा, एलसीएम ऑफ 36 एंड 48, इसमें क्या करना है, हाईएस्ट पावर वाला लेना है। मतलब जैसे ये 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाला जो फैक्टर है वो लेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन हाईएस्ट पावर फैक्टर लेंगे, हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 16 मल्टीप्लाई 9, ये हो जाएगा 16 9 जा 144, ठीक है। समझ में आ रही है बात। भैया एचसीएफ में हमने क्या किया था, लोवेस्ट पावर वाले को लेना था, और जो कॉमन है बस वही लेना था। लेकिन एलसीएम में हमें सभी को लेना है, सभी को लेना है। अगर मान लो यहाँ पे 5 भी होता ना तो मैं उसको भी लिखता यहाँ पे, वो आगे देख लेंगे हम एग्जाम्पल से। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो 65
और 36। अगर हम इनका एलसीएम निकालें तो 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें हम, ये 5 से जाएगा 113, ये आपका फिर 13 से ही जाएगा। 36 का अगर हम करें 18 9 3 3, तो 65 यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 13, और 36 हमारा हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ठीक है, हमें भाई एलसीएम निकालना है। चलो दोनों ही निकाल लो, एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले। एचसीएफ ऑफ 65 कॉमा 36। भाई यहाँ पे तो हमें कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा भाई, यहाँ पे 5 है 13 है, यहाँ पे 5 और 13 है ही नहीं, यहाँ पे 2 और 3 नहीं है। अच्छा, पर 1 तो है भाई, यहाँ भी है 1, यहाँ भी है 1, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। यहाँ पे एचसीएफ 1 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कॉमन ना मिले, वहां पे 1 कॉमन है। अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम ऑफ 65 कॉमा 36, भाई एलसीएम में सारे फैक्टर्स लिख लो। मान लो यहाँ पे 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 13 भी है, और उनकी हाईएस्ट पावर को लिख दो फिर। जैसे 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 3 की क्या है 2, 5 की 1 ही है, 13 की 1, तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13, ये हो जाएगा हमारा 36 इंटू 65। 65 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 39, 15, ये हो जाएगा 19, 0 4 13, तो ये हो जाएगा हमारा 2340। तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम ऑफ 65 एंड 36। तो ये हमने देख लिया एचसीएफ और एलसीएम। अभी हमें क्या पढ़ना है आगे? आगे हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2, वही है एलसीएम एचसीएफ निकालना है भाई ऑफ 6 and 2 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये तो कर लोगे आप, कर लेते हैं। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 3 3 1, तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। अच्छा भाई 20 कर दो, 20 है हमारा 10, 2 5 5 1 जा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 22 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम कैसे होगा भाई? एलसीएम में बताया था मैंने, सभी प्राइम फैक्टर्स को लिख दो, दोनों के मल्टीप्लाई करके, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अच्छा, और जो हाईएस्ट पावर है ना फिर उसे चढ़ा दो भाई। यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, 3 का एक ही है, 5 की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3 इंटू 5, 12 इंटू 5, तो ये हो जाएगा हमारा 60। अच्छा भाई, तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ में हमें कॉमन क्या दिख रहा है भाई? भाई यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, तो बस 2 ही लिख दो। अच्छा, और स्मॉल वाली पावर लगा दो 1, तो ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। सो एचसीएफ इज 2। क्लियर? क्लियर है भाई? आगे चलें। तो भाई यहाँ से हमें एक चीज देखने को और मिलती है, जैसे भाई ये हमारे नंबर्स क्या क्या थे, 6 था और 20 था। हमारा एलसीएम क्या आया 60 आया, एचसीएफ क्या आया 2 आया। अगर मैं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो हमें क्या मिल रहा है 120 मिल रहा है, यानी कि a मल्टीप्लाई बी, अगर मैं दो नंबर्स को a और b मानूं तो उनका प्रोडक्ट आ रहा है भाई 120, और मैं एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करूं तब भी भाई हमें 120 मिल रहा है। अच्छा, तो यहां से एक रिजल्ट है भाई कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b। ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है सिर्फ,
2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, ये ध्यान देने वाली बात है। 3 के लिए वैलिड नहीं, सिर्फ 2 के लिए। देखते हैं अपना एग्जांपल नंबर 3। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड देयर एलसीएम। तो 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है भाई, कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन। 96 का 404 का कैसे होगा, ये हमारा 48 24 12 6 3 1, ये 2 से जाएगा 2 101। 101 जो है आपका एक प्राइम नंबर है, तो ये 101 से जाएगा। तो 96 बराबर हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, और 404 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 101। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई, क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ 2 ही कॉमन है, 2 ही कॉमन है 2, तो 2 लिखो। अच्छा लोवेस्ट पावर लगानी है, एचसीएफ है, लोवेस्ट पावर लगाएंगे। हाईएस्ट है, इसकी फुल फॉर्म में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है लेकिन पावर स्मॉल वाली लगाएंगे, अपोजिट लगाएंगे, ये ध्यान रख लेना बस। हाईएस्ट है तो लोवेस्ट लगाएंगे। अच्छा एलसीएम है, लीस्ट है, लीस्ट, लेकिन पावर इसमें हाईएस्ट लगती है। जैसे सभी प्राइम फैक्टर्स लिख लो और पावर हाईएस्ट वाली लगा लो, पावर 5 1 1। तो ये हमारा हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 101, ये हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई 303। मल्टीप्लाई करूं अगर मैं 303 को 32 से, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे 9696, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। अच्छा इसमें एक चीज और पूछ रहा है अभी, नहीं एलसीएम ही पूछ रहा था, हमने एलसीएम निकाल दिया, एचसीएफ भी निकाल दिया, ठीक है। अच्छा एलसीएम हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं इसमें जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, वेरीफाई भी हो जाएगा हमारा कि हमारा एलसीएम सही है या नहीं। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अच्छा नंबर क्या थे हमारे 96 एंड 404, और एचसीएफ आया था 4, तो नंबर थे हमारे 96 मल्टीप्लाई 404। एलसीएम हमें निकालना है इस फॉर्मूले से, एचसीएफ हमने निकाल लिया 4, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई 404 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा हमारा 101। तो एलसीएम हमें मिलेगा 96 मल्टीप्लाई 101, यहाँ से हमें मिलेगा एलसीएम अगर हम मल्टीप्लाई करने जाएं अगेन 9696, तो वही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से आया था 9696, वही हमारा फॉर्मूले से आया, तो बिल्कुल सही है आंसर। ठीक है, क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो भाई, 6 का 3 3 1, ये हमारा 72 2 3, ये हमारा 18 3 6 जा 2 3 जा 3 1, ठीक है। ये हमारा 120 अगर हम
करने जाएं 60 30 15 ठीक है। तो अब हम लिखें, अगर हम 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 1, 72 हम हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, 120 हमारा हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है भाई, एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो देख लो क्या क्या कॉमन है। 2 कॉमन है तीनों में, 3 भी कॉमन है तीनों में, तो 2 को और 3 को तो लिख दो, 5 को नहीं लिखेंगे, 5 सिर्फ एक ही में है। अच्छा, अब लोवेस्ट वाली पावर देख लो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 6। एलसीएम सभी प्राइम फैक्टर्स को लिख दो, 2 3 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे, और पावर क्या लगाएंगे जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट 3 है, 3 से ज्यादा तो है नहीं किसी में भी, और 3 के ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, 5 के ऊपर तो 1 ही है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा हमारा 72 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ से हमें मिलेगा एलसीएम 72 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करने जाएं तो हमें मिलेगा 360, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 360। क्लियर है। तो ये हमने डिस्कस किया एग्जाम्पल नंबर 4, इसी के साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट वाला पार्ट खत्म होता है और हम आगे देखेंगे एक्सरसाइज। तब तक के लिए थैंक यू और पढ़ते रहो।